लॉकी सीजन 2 एपिसोड 4। इससे पहले जितने भी सीजन्स एंड एपिसोड्स हैं उन्हें हमने डिटेल में कवर कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सिल्वी ने रेवाना को फेंक दिया था वही जगह पे जहाँ पे कैंग की डेथ हुई थी, यानी कि ही हु रिमेन्स की डेथ हुई थी। फिर मिस मिनट्स ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, यानी कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि तुम भी खुद के बारे में नहीं जानती। तो अब स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 4 एंड यहाँ पे मिस मिनट सब कुछ रिवील करना चालू करती है और उसे बताती है ही हु रिमेन्स की रियलिटी। वो बताती है कि मल्टीवर्स वॉर जीतने में तुमने ही हु रिमेन्स की बहुत ज्यादा हेल्प की थी, यानी कि कई साल पहले तुम ही हु रिमेन्स के साथ थी। जब ही हु रिमेन्स ने मल्टीवर्स वॉर जीती तब तुम दोनों पार्टनर्स थे। तुमने ही हु रिमेन्स को इस चीज के लिए कांग्रेट्स किया था, लेकिन उसने कभी तुम्हें अपना पार्टनर माना ही नहीं। वो हमेशा यही समझता था कि तुम उसके अंडर काम करती हो, ना कि उसकी कोई पार्टनर हो। जब तुम टीवी में वापस चली गई तो उसने मुझे बुलाया और बोला प्रोटोकॉल 42 फॉलो करने के लिए। एंड प्रोटोकॉल 42 था कि सभी की याददाश्त मिटा दी जाए, यानी कि तुम्हारी भी याददाश्त मिटा दी जाए। तो प्रोटोकॉल 42 को फॉलो करते हुए मैंने तुम सभी की याददाश्त मिटा दी और तुम ये चीज भी भूल गई कि मल्टीवर्स वॉर जीतने में तुमने ही हु रिमेन्स की कितनी बड़ी हेल्प की थी। अब रेवाना को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि सब कुछ मैंने किया, वॉर जीतने में सबसे बड़ा योगदान मेरा था और मजे ही हु रिमेन्स कर रहा था। मुझे एक स्लेव की तरह ट्रीट किया इसने। मिस मिनट्स भी उसकी साइड लेती है और कहती है कि हाँ, ये सब कुछ तुमने किया था, तुम पूरी टीम की चीफ थी, तुम्ही ने टीम को लीड किया और ही हु रिमेन्स को मल्टीवर्स वॉर जिताई एंड बदले में ही हु रिमेन्स ने तुम्हें दिया धोखा। अब रेवाना को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे मिस मिनट्स और वो कर लेते हैं टीम अप। इसके बाद हम देखते हैं विक्टर टैंगली को, जो कि पहुंच चुका है टीवीए, लेकिन यहाँ पे वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता। उसे किसी की बात पे कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन लॉकी, मॉबियस, हंटर B15 और सिल्वी उसे समझाने की ट्राई करते हैं कि तुम ही ने ये सब कुछ क्रिएट किया है और तुम ही इसको बचा सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, तुम ही हो जो इस चीज को रोक सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जज और हंटर B15 ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन्हें ये सब कुछ कैसे रोकना है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी टाइमलाइंस बन रही हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीवी तबाह हो जाएगा। उन्हें अब ये डिसाइड करना है कि सब कुछ तबाह किए बिना इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ओबी और विक्टर टैंगली एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे के फैन होते हैं। ओबी बता रहा होता है कि आपकी वजह से ही मैं इस बुक को लिख पाया हूँ, यानी कि टीवी की जो बुक है ये मैं आपके कारण ही लिख पाया हूँ। लेकिन यहाँ पे विक्टर का कहना होता है कि आप ही की बुक को पढ़ के मैं सब कुछ समझ पाया और मैं ये सब कुछ क्रिएट कर पाया, यानी कि यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी है। अब इनकी इस फैन वॉर के बीच में सिल्वी कहती कि सबको छोड़ो और ये बताओ कि हम इस सबको कैसे रोकेंगे, क्योंकि टाइमलाइंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और ऐसे चलता रहा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो यहाँ पे ओबी उन सभी को एक मॉडल दिखाता है जो कि उसने रिसेंटली बनाया है उन सभी को सब कुछ समझाने के लिए कि वो टेम्परल ऑरा को कैसे बंद करेंगे। वो बताता है कि किसी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मॉबियस वहाँ पे गया था, इसी तरह किसी को जाना पड़ेगा और टेम्परल ऑरा की ब्रांचेस को बंद करना पड़ेगा। एंड ये काम इन्हें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है। अगर वो जल्दी ये सब नहीं करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उनकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पे लॉकी और मॉबियस के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। मॉबियस कहता है तुम जाओगे, लॉकी कहता है नहीं तुम जाओगे। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सिल्वी बोलती है कि देखो कोई भी जाए लेकिन हमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। और विक्टर उस मशीन को देखता है और कहते हैं कि ऐसी सेम चीज मैंने भी ट्राई करी थी और उसमें सेम दिक्कत आ रही थी, लेकिन चिंता मत करो, मेरे डिवाइस से हम इसे सही कर लेंगे। एंड अब वो यहाँ पे वही डिवाइस निकालता है जो कि हमने एपिसोड नंबर 3 यानी कि पिछले एपिसोड में देखा था। इससे हमें पता चलता है कि ये डिवाइस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लॉकी, सिल्वी और मॉबियस बाहर आते हैं और यहाँ पे मॉबियस कहता है कि जब तक वो दोनों ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं तब तक हम चल के केक खाते हैं। तो यहाँ पे सिल्वी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि लोग मर रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए छोटी दिक्कत है? तुम्हें नहीं पता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा पास्ट क्या था, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी दिक्कत है। तुम्हारे लिए ऑफिस की छोटी सी प्रॉब्लम है, आम प्रॉब्लम जो कि हमेशा तुम सॉल्व करते आए हो, लेकिन असलियत तो ये है कि यहाँ पे लोगों की जान जा रही है जिसे तुम नहीं समझ सकते। सिल्वी को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी सेल में जहाँ पे वो सभी लोग बंद हैं जिन्हें की लॉकी, सिल्वी, मोबियस और B15 ने मिलकर बंद किया है। यहाँ पे X5 सभी को भड़का रहा होता है और कहता है कि हमें इन सबसे फाइट करनी चाहिए, हम कैसे इन्हें ये सब कुछ करने दे सकते हैं, हम अगर साथ में मिल जाए तो हम आराम से इन सबको बीट कर देंगे। लेकिन तभी यहाँ पे
पे पहुंच जाती है B-15 और वो यहाँ पे सभी से कहती हैं कि देखो तुम भी TVA का भला चाहते हो और मैं भी TVA का भला चाहती हूँ, तो हमें बाकी चीजें छोड़ के TVA का भला सोचना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं लॉकी और सिल्वी को, एंड यहाँ पे सिल्वी लॉकी पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो कहती है कि आखिर तुम इन TVA के लोगों पे कैसे बिलीव कर सकते हो? तुम्हें बताया ना, एक टाइम था जब ये लोग तुम्हें भी मिटाना चाहते थे। ये लोग लोगों को पकड़ के मिटा देते हैं और तुम इन पे बिलीव कर रहे हो। ये मुझे भी मारने वाले थे, ये तुम्हें भी मारने वाले थे। लेकिन यहाँ पे लॉकी कहता है कि देखो सिल्वी, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और अगर देखा जाए तो इन लोगों ने बुरे काम किए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने कई अच्छे काम भी किए। एक ऐसा टाइम था जब ये लोग ब्रांचेस वगैरह मिटा देते थे, लेकिन आज के टाइम पे देखो ये लोग लोगों को बचाने की सोच रहे हैं। सिल्वी यहाँ पे नोटिस करती है कि लोकी के अंदर कितना बड़ा चेंज आया है। यानी कि अगर हम 2012 वाले लोकी को देखें तो वो कितना ज्यादा इविल था। वो किसी की नहीं सुनता था, अपने मन की करता था और उसका प्लान था पूरी दुनिया पे राज करना। लेकिन आज के टाइम पे वो कितना ज्यादा बदल गया है। वो ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरे यूनिवर्स की केयर कर रहा है। अब यहाँ पे सिल्वी कहती है कि इसका मतलब तुम बस एक छोटी सी आस पे चल रहे हो कि विक्टर फ्यूचर में जाके ही हू रिमेन्स ना बने। अभी तुम उससे अपना मतलब निकलवा लो, यानी कि उसकी हेल्प लेकर सब कुछ बचा लो और फिर उसे भेज दो वापस उसके वर्ल्ड में, और फिर ये बिलीव करो कि विक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि वो ही हू रिमेन्स बन जाए। लॉकी कहता है कि देखो सिल्वी, तुम्हारी बातें मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं रेवाना को, जो कि मिस मिनट्स के साथ पहुंच जाती है उसी सेल में, और यहाँ पे वो सभी लोगों को भड़काने लगती है। वो कहती है कि जो लोग TVA से फाइट करने में मेरी हेल्प करेंगे, मैं उन सभी को उनकी लाइफ दे दूंगी। यानी कि लॉकी, सिल्वी, मोबियस, हंटर B-15, ये जितने भी लोग हैं, इनसे लड़ने में जो भी मेरी हेल्प करेगा उसको मैं उसकी पूरी पास्ट लाइफ दे दूंगी। यहाँ पे X5 तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन बाकी लोग उसकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो इन सभी को उसी डिवाइस में क्रश करके मार देती है, जिसमें कि सेकंड एपिसोड में लोकी ने X5 को टॉर्चर किया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेवोना बिल्कुल इविल बन चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि विक्टर का जो डिवाइस था वो फाइनली काम कर चुका है एंड यहाँ पे सब कुछ रेडी है। फिर मोबियस यहाँ पे हॉट चॉकलेट पी रहा होता है, तो विक्टर टैंगली को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हंटर B-15 को, जो कि पहुंचती है उसी सेल में एंड यहाँ पे देखते हैं कि सभी मर चुके हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ रेवोना ने किया है और साथ ही सबके टेम्पैड चलने भी बंद हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं विक्टर को, जो कि चॉकलेट कॉफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है X5। वो उससे पूछता है कि डिवाइस कहाँ पे है। ऑन द अदर हैंड सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि विक्टर हो चुका है किडनैप, और यहाँ पे लॉकी बताता है कि रेवोना को TVA पे राज करना है। इसका मतलब वो और कहीं नहीं बल्कि TVA में ही मौजूद है और उसी ने विक्टर को गायब किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि X5 विक्टर टैंगली को लेके आ चुका है रेवोना के पास एंड यहाँ पे रेवोना कहती है कि हमें सब कुछ बताओ, अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। तुमने मुझे धोखा देके बहुत बड़ी गलती करी है। वहीं हम देखते हैं कि ब्रांचेस फटनी चालू हो चुकी है एंड यहाँ पे लॉकी और सिल्वी जाते हैं एक लिफ्ट में। सिल्वी तो लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन लॉकी बाहर ही रह जाता है। एक्चुअली मिस मिनट्स यहाँ पे इनका टाइम किल कर रही है। अब ये सीन वापस से कनेक्ट हो जाता है एपिसोड नंबर 1 पे। लॉकी यहाँ पे देखता है कि सारी की सारी टाइमलाइंस फट रही हैं, TVA तबाह हो रहा है, और यहाँ पे वही सीन आता है जब सिल्वी ने लॉकी को देखा था, और ये और कोई लॉकी नहीं बल्कि सीजन 1 का लॉकी है, जो कि टाइम ट्रेवल कर पा रहा है और यहाँ पे फ्यूचर में आ चुका है, और पीछे से उसे कोई राख बना के उड़ा देता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि लॉकी खुद था, यानी कि प्रेजेंट का लॉकी। फिर यहाँ पे कॉल आने लगता है एंड लॉकी और सिल्वी वो कॉल उठाते हैं। ये कॉल होता है ओबी का, और वो कहता है कि देखो अब मुझे सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, और अगर उसने सिस्टम रिबूट किया तो सारी की सारी सिक्योरिटी हट जाएगी। सिक्योरिटी ये है कि लॉकी सिल्वी यहाँ पे अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। अब ये तो सोने पे सुहागा था। लॉकी सिल्वी कहती है कि जल्दी से रिबूट करो इसे, जिससे कि हम भी अपनी पावर्स को यूज कर पाए। अब जैसे सिस्टम रिबूट होता है तो मिस मिनट्स अपने आप ही गायब हो जाती है, लेकिन वो ये बोल के जाती है कि तुम उसके जैसे नहीं बनोगे। इसका असली मतलब क्या है ये हमें आने वाले एपिसोड्स में अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अब लॉकी सिल्वी अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल कर लेते हैं X5 को और रेवोना को राख बना के उड़ा देते हैं। इसके बाद वो विक्टर को भी छुड़ा लेते हैं, और यहाँ पे विक्टर आ जाता है ओबी के पास। विक्टर अपने मुंह को इस डिवाइस के अंदर डालता है, तो यहाँ पे ही हू रिमेन्स कंफर्म लिखा हुआ आ जाता है। अब सारे के सारे डोर्स खुलते हैं, और यहाँ पे लॉकी कहता है कि चलो ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, पर यहाँ पे विक्टर कहता है कि नहीं मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि आगे अगर कोई दिक्कत हुई तो ये मशीन वगैरह मैंने बनाई है, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बट तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा। यानी कि विक्टर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए भी रेडी होता है। वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेता है और सूट पहन के जाने लगता है बाहर। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है विद इन अ सेकेंड वो फट जाता है, यानी कि विक्टर खत्म हो जाता है। B-15 यहाँ पे आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो वो लोग उसे बताते हैं कि रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। विक्टर एक ही सेकंड में खत्म हो गया, और यहाँ पे हम देखते हैं TVA को तबाह होते हुए। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होने वाला है ये डेफिनेटली हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोड्स में, और अब बस 2 ही एपिसोड्स बाकी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो में कोई
भी लिमिटेशन लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इन फ्यूचर हम उसे सही करने की ट्राई करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस अप।